स्टूडेंट्स ना दो तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई की होती है, वो उन्होंने सही से प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती है और उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि यार हम लोगों ने अपना 100% नहीं दिया है। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग से इन द गेम होते हैं, वो फर्स्ट डे से उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी प्लानिंग प्रॉपर होती है, वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, रिविजन प्रॉपर करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मतलब वो डे 1 से इस गेम के अंदर होते हैं और उन लोगों को और ज़्यादा ये चीज़ का लगता है कि पास होंगे या फेल होंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब लोगों को यही फील होता है कि क्या होने वाला है, वी डोंट नो। अब सबसे पहले तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। आई रियली वांट कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पास हो जाओ। आप लोगों ने जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, आप लोगों ने जितना भी टाइम लगाया है, अपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, उन सब का आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आई रियली वांट दिस। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू जो आपको रिजल्ट्स के पहले ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज गुड रिजल्ट्स आर गुड बट बैड रिजल्ट्स आर नॉट बैड। कई बार ऐसा होता है कि यार अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया तो वो तो बात बहुत अच्छी है, पर अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब आया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत अनसर्टेन होते हैं। अगर हम ऐसी एग्ज़ाम्स की बात करें, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की बात करें, तो रिज़ल्ट सर्टेन नहीं होते। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है दैट मीन्स कि ठीक है वो अच्छी बात है, पर अगर अच्छा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। ऐसे कोर्सेज में ये सारी चीज़ें होती रहती है, कभी कोई पास होगा कभी कोई फेल होगा, परसेंटेज बहुत कम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि हमने कुछ बहुत गलत कर दिया है। सेकेंड थिंग इज़ प्रिपरेशन इक्वल्स सक्सेस। आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी आपकी सक्सेस उतनी अच्छी होगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हम बात करें अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, आप प्रॉपर उस प्लान को फॉलो कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के आपने पढ़ाई की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आपने सारे पेपर्स वगैरह सॉल्व किए। और अगर आपने ये सब नहीं किया है और अगर आपका रिजल्ट ठीक ठाक आता है तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको अगली बार क्या करना है, आपको कौन से एरिया पे फोकस करना है, आपकी कौन सी चीज़ है जो आपने स्टेप छोड़ दी थी जिस पे आपको ध्यान देना है। तो प्रिपरेशन इक्वल्स सक्सेस, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। थर्ड थिंग इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चाहे आप पास हो रहे हो चाहे आप फेल हो रहे हो, अगर आप पास हो रहे हो तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और अगर आप फेल भी हो रहे हो तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे पास हो जाते हैं तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो आगे का भूल ही जाते हैं कि उनको करना क्या है, कैसे करना है। वो बस उस ओवर कॉन्फिडेंस में ही जीते रहते हैं कि हम लोग पास हो गए। और जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम लोग फेल कैसे हो गए, तो उनको रह रहे कि सिर्फ एक ही बात याद आती है कि हम लोग फेल हो गए। 4 दिन बाद फिर से याद आ जाएगा कि यार हम फेल कैसे हो सकते हैं। तो अभी जो हो गया रिजल्ट आ गया है ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ जो भी हो गया है हम उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ रहे हैं। आप जितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और आगे मूव ऑन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ज़्यादा आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ थिंग इज़ इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने हमारे एंड पे, हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे हमने पूरे अपने एफर्ट्स डाले, पूरा 100% दिया, बट एंड में जाके क्या होता है तो पेपर पैटर्न कुछ अलग आ गया, कुछ डिफरेंट आ गया, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए, या फिर कुछ तो है जो अलग हो गया जिसकी वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। हमने हमारे प्रिपरेशन वाले पार्ट में कोई कमी नहीं रखी थी। तो ऐसे टाइम पे ना हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारी वजह से कुछ हो गया या हमने कुछ कमी रह गई। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई है। कई बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते और उसकी वजह से हम लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर आपने आपकी प्रिपरेशन वाले पार्ट में आपका 100% दिया है तो दैट इज़ इनफ। हो सकता है कि यार अभी ये वाले अटेम्प्ट में आपका पास होना नहीं लिखा था, तो ठीक है, इट्स ओके ना, क्योंकि जो भी यार ऊपर वाला जो भी करता है ना वो आपके भले के लिए करता है। हो सकता है कि आपको वो कुछ और सिखाना चाह रहा होगा। चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए। हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी, कहीं पे कुछ तो हो गया होगा जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बस अपने एंड वाली जो मतलब अपनी प्रिपरेशन वाला पार्ट है उसमें आपको कोई कमी नहीं रखनी है। और ऐसे एग्जाम्स में भी बाहर से कुछ भी आ सकता है। अभी कोई बीकॉम या कुछ और तो है नहीं कि ठीक है आपको पता है कि कहाँ से क्या आएगा, या फिर नहीं भी आते तो कुछ और भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। और इट्स ओके। अगर एक और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि यार पास और फेल होना ये जो है ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, ये आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर रहा है।
क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि मतलब मैं खुद भी ऐसे सोचती थी कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो मैं लाइफ में फ़ेल हो गई हूँ। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के रिजल्ट्स है, तो उसको वैसे ही कंसिडर करो। ये आपकी एक लाइफ का पार्ट है, ये आपकी लाइफ नहीं है। तो आप इसी सारे माइंडसेट के साथ, इन्हीं सारे थॉट्स के साथ आपके रिजल्ट्स को आप देखना और उसके बाद रिएक्ट करना। Till then, bye bye, take care, and if you like this video, please like, share and comment, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.